ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। ओरेकल डेटाबेस में ऑपरेटर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है। आज हम आपको जिस ऑपरेटर के बारे में बताएंगे वो ओरेकल डेटाबेस में काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नाम है अनदर रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें वो ऑपरेटर आते हैं जिसका यूज़ आप लगभग रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हर जगह देखेंगे इनका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसे आप हार्ट ऑफ द ओरेकल डेटाबेस भी इस ऑपरेटर को बोल सकते हैं। पहला है डिस्टिंक्ट, फिर ऑल, इन, नॉट इन, बिटवीन, लाइक, नॉट लाइक। तो इतने ही ऑपरेटर होते हैं अनदर रिलेशनल ऑपरेटर में, लेकिन इन्हीं का हम डेटाबेस में काम करते वक्त यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टिंक्ट क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। इट अलाउ अस टू रिट्रीव यूनिक रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। ठीक है, मान लो टेबल में बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट ऑपरेटर का, तो ये केवल यूनिक रिकॉर्ड को ही दिखाएगा, यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ये एलिमिनेट करता है। और ऑल क्या करता है, ऑल ऑपरेटर, इट रिट्रीव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टेबल इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड। अगर आप ऑल ऑपरेटर यूज़ करेंगे रिकॉर्ड फेच करते वक्त, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड के साथ साथ सभी रिकॉर्ड को दिखाएगा, टेबल में जितना रिकॉर्ड है ये सब को दिखाएगा। तो चलिए इन दोनों का प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन्हें कैसे देखेंगे ओरेकल डेटाबेस में। आप हमारे इस ईएमपी टेबल को देखिए, यहाँ पे इस टेबल में टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड दिख रहा है यही सेम रिकॉर्ड आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। इसका मतलब ये वाला रिकॉर्ड 2 टाइम्स से ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया, और ये जो रिकॉर्ड आप देख पा रहे हैं जिसका नेम रोहित है, ये रिकॉर्ड भी 2 टाइम्स हमारे टेबल में है, ये भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें पता चल जाएगा कि जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं वो नहीं आते हैं हम जब परफॉर्म करते हैं डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम ईएमपी। तो अभी देखो 11 रो सेलेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहीं पे डिस्टिंक्ट परफॉर्म करने वाले हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईएमपी। अभी आप देखो 9 रो सेलेक्टेड दिखा रहा, जबकि इससे पहले क्या दिखाया था, 11 रो सेलेक्टेड। तो 2 रिकॉर्ड 2 जगह थे, ये वाला रिकॉर्ड 2 टाइम्स था तो केवल 1 टाइम्स ही इसे कंसीडर किया जा रहा, और ये रिकॉर्ड भी देखो 2 टाइम्स हमारे टेबल में है तो इसको भी एक बार ही कंसीडर किया जा रहा। तो डिस्टिंक्ट ने क्या किया, जितना भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड था उसे इग्नोर किया और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड को भी यहाँ पे हमें शो करके दिखा रहा। ये काम होता है डिस्टिंक्ट का। अब अगर हम इसी डिस्टिंक्ट के जगह पे यहाँ पे ऑल यूज़ कर दें तो ऑल क्या करता है, टेबल में जितना रिकॉर्ड होगा डुप्लीकेट मिला के सबको दिखाएगा। यहाँ पे देखो टेबल में टोटल 11 रिकॉर्ड था, वो 11 का 11 यहाँ पे शो हो रहा, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये काम होता है डिस्टिंक्ट और ऑल का। अब बात करते हैं इन ऑपरेटर की, इसका क्या यूज़ है। इट इज़ यूज टू रिट्रीव मोर देन 1 रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। अगर आप एक बार में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को फेच करके देखना चाहते हैं तब आप इन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और नोट इन क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिट्रीव अनसेलेक्टेड रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल। ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है, इन जो काम करेगा उसी का जस्ट उल्टा काम ये करेगा। इसमें आप जिस रिकॉर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे ये उसी रिकॉर्ड को आपको दिखाएगा, यानी जिस भी रिकॉर्ड को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस रिकॉर्ड को ये इग्नोर करता है। तो चलिए इन दोनों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे इन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब किसी ने मुझसे कहा कि जिसका EID 20 है उसका रिकॉर्ड, 70 का रिकॉर्ड और जिसका EID 100 है, इन तीनों का रिकॉर्ड मुझे सेलेक्ट करके दिखाओ। तो कैसे हम करेंगे इस काम को, इन ऑपरेटर की मदद से हम कर सकते हैं। कैसे, हमें यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार मतलब उन सभी का रिकॉर्ड, फ्रॉम टेबल का नेम EMP, फिर वेयर क्लाउज मतलब किसका किसका रिकॉर्ड हमें देखना है, वेयर EID इन ऑपरेटर में आप उन सभी का EID लिख दो जिसका जिसका रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं। तो हमें 20 का रिकॉर्ड देखना है, 70 का और 100 का। तो इन तीनों का EID हम लिख देते हैं 20, 70, 100। तो जितना EID हम यहाँ पे लिखे हैं ना उतना ही रिकॉर्ड अभी हमें दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, एंटर मारते हैं। तो ये देखो जिसका जिसका EID 20, 70, 100 था उसका उसका रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। तो ये होता है इन ऑपरेटर का यूज़ कि कैसे आप वेयर क्लाउज की मदद से एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो रिकॉर्ड आपको देखना है।
अब मैंने आपसे क्या कहा कि जिसका जिसका EID 20, 70, 100 है ना, उसको छोड़ के बाकी जितने लोग बचे हैं उनका रिकॉर्ड दिखाओ। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे नोट। नोट इन क्या करता है, इन तीनों का रिकॉर्ड छोड़ के बाकी सभी का रिकॉर्ड हमें दिखाएगा जो टेबल में अवेलेबल है। ये देखो, जिसका जिसका EID 20, 70, 100 था वो यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड टेबल में थे वो सभी रिकॉर्ड यहाँ पे देखो दिख रहे हैं। तो ये होता है इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज़। अब बात करते हैं बिटवीन ऑपरेटर की। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू रिट्रीव रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल बिटवीन टू रेंजेस। इसमें क्या होता है ना, आप एक रेंज से दूसरे रेंज के बीच में कितना डेटा है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिटवीन ऑपरेटर की मदद से इस काम को कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड को फेच करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे देखेंगे। अब किसी ने मुझसे कहा कि EID 20 से EID 40 के बीच जितने भी रिकॉर्ड है उन सभी रिकॉर्ड को मुझे देखना है, दिखाओ कैसे देख सकते हैं हम। तो इस काम को अगर हम इन ऑपरेटर से करेंगे तो 20 से 40 के बीच में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सभी का EID हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो अगर मान लो हज़ारों एम्प्लॉय इस रेंज में आ रहे हैं तो हम हज़ारों एम्प्लॉय का तो यहाँ पे EID नहीं लिख सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर से इस काम को ना करके हम बिटवीन से इस काम को करेंगे। जहाँ भी दो रेंज की बात होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रिकॉर्ड दिखाओ, वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करेंगे। वेयर EID बिटवीन, पहला रेंज है 20 एंड कहाँ तक जाना है मुझे, 40 तक। तो 20 से 40 के बीच में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी का रिकॉर्ड अभी आपके सामने आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो जब भी एक दो रिकॉर्ड की बात हो तब आप इन ऑपरेटर यूज़ करके वहाँ पे उन सभी का EID पुट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे रिकॉर्ड आपको देखना है एक रेंज के बीच में, जैसे 20 से 40 के बीच में हमें देखना था, तो यहाँ 3 रिकॉर्ड था इसलिए 3 ही रिकॉर्ड आया। लेकिन हज़ारों रिकॉर्ड अगर होता तो वो हज़ारों रिकॉर्ड भी यहाँ पे इतने क्वेरी में ही आ जाता। तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम दो रेंज के बीच में कितने डेटा है, कितने इन्फॉर्मेशन है या फिर कितना रिकॉर्ड है उन्हें देखने के लिए। अब बात करते हैं लाइक ऑपरेटर, इसका क्या यूज़ है। लाइक ऑपरेटर इज़ यूज टू रिट्रीव पैटर्न वाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टेबल। ये क्या करता है, टेबल से पैटर्न वाइज इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके हमें देता है। पैटर्न वाइज कहने का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पे कंडीशन में पुट करेंगे उसी के हिसाब से ये रिकॉर्ड को क्या करता है, निकालता है। लेकिन इसमें रिकॉर्ड निकालने के लिए दो कैरेक्टर यूज़ होता है। इट कंटेन्स 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। पहला होता है ये रिमाइंडर वाला साइन। अगर 0 या फिर 0 से ज़्यादा यानी मोर देन 1 कैरेक्टर रहेंगे तब आप इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिंगल कैरेक्टर है तब आप अंडर स्कोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लाइक ऑपरेटर। लेकिन हम नोट लाइक भी यहाँ पे बता देते हैं, फिर दोनों का प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। नोट लाइक क्या करता है, डिस्प्ले अनसेलेक्टेड रिकॉर्ड्स। जो भी लाइक ऑपरेटर रिकॉर्ड दिखाएगा उसी का जस्ट अपोजिट काम करता है नोट लाइक। तो चलिए दोनों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। मैं चाहता हूं कि उन सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए जिनका स्टार्टिंग नेम स्टार्ट होता है कैरेक्टर R से। जिनका जिनका नेम R से स्टार्ट होता है उन्हीं का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो मुझे क्वेरी क्या फायर करना होगा, सेलेक्ट स्टार इसलिए लिख रहे क्योंकि जिसका जिसका नेम R से स्टार्ट होता है उन सभी का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। फ्रॉम EMP वेयर ई नेम, ठीक है, वेयर ई नेम। फिर यहाँ पे हमें लाइक ऑपरेटर यूज़ करना। लाइक ऑपरेटर आप केवल स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू के साथ ही कर सकते हैं, नंबर टाइप का वैल्यू, डेट टाइप का वैल्यू के साथ नहीं कर सकते। वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट्स में देंगे क्योंकि अभी हम नेम फेच कर रहे हैं। तो नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैरेक्टर R से। उसके बाद यहाँ पे ये % का सिंबल आपको देना है क्योंकि मैंने लिखाया था कि जब भी 0 या फिर मोर कैरेक्टर की बात होगी हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखो हमारे EMP टेबल में 2 ही एम्प्लॉय था जिसका नेम R से स्टार्ट होता है, रोहित, रोहित, ठीक है। भले डुप्लीकेट रिकॉर्ड हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जितना भी R से स्टार्ट हो रहा वो दिख रहा। अब किसी ने मुझसे कहा कि जिसका नेम का सेकंड कैरेक्टर N है उस सभी का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। सेकंड कैरेक्टर जिनका N है उन्हीं का रिकॉर्ड मुझे क्या है, देखना है। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सेकंड कैरेक्टर बोल रहा है तो पहला कैरेक्टर छोड़ देंगे,
ठीक है, अंडरस्कोर देके सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे एन लिख देंगे, एंटर मारेंगे। तो ये देखो सेकंड कैरेक्टर में एन इन चारों एम्प्लॉय के नेम में आ रहा, तो इन चारों का रिकॉर्ड ही हमारे सामने आया। अब अगर हम आपको बोले कि नोट लाइक का यूज़ क्या होता है, अगर यहाँ पे हम नोट लिख दें, देखो जब हम लाइक लिखे थे तो जिसका जिसका आर से स्टार्ट होता था उसी उसी का यहाँ पे रिकॉर्ड आया था, लेकिन अभी नोट लिख दिए हैं तो जिसका आर से स्टार्ट होता है उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, बाकी सभी का रिकॉर्ड आएगा। ये देखो रोहित का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, बाकी सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी अनसेलेक्टेड डेटा ये दिखाता है। तो इस तरह से आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं अपने ओरेकल डेटाबेस के टेबल में।